महीना पड़े संघर्ष का, फिर भी भाग्य से लाभ का। जीवन का हर संघर्ष आपके आत्मबल की परीक्षा होता है। धीरज और संयम से उसका सामना कर आप सफल हो सकते हैं। ये बात सिंह राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। सिंह राशि के स्वामी रविदेव इस काल में स्वयं शनिदेव के साथ यात्रा कर रहे हैं। रवि और शनि भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन वे आदर्श शत्रु माने जाते हैं, जिस कारण शनिदेव के साथ राशि स्वामी रविदेव का गोचर कहीं न कहीं आपके मन में संघर्ष निर्माण करता है। उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव इस काल में अपनी शत्रु राशि में अर्थात शनिदेव की राशि में विराजमान है। वे शनिदेव के साथ गठबंधन में और निर्बली अवस्था में है। विशेष बात है कि महीने के दूसरे पखवाड़े में वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ भी आपके लिए संघर्ष के कई योग निर्माण होंगे, लेकिन आपके लिए संघर्ष से सफलता प्राप्त करने के योग भी निर्माण हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर भी होने वाला है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके द्वितीय स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। धनेश आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण अचानक से धन प्राप्त होना ये विभाग सामने आने वाला है। लेकिन उस धन लाभ से आपको समाधान नहीं मिलेगा। संघर्ष निर्माण होना, लोग दूर जाना, उसके बाद धन प्राप्त होना ये विभाग सामने आएगा। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव इस काल में मीन राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण वे आपके लिए कई शुभ अवसर निर्माण करेंगे। अर्थात धन लाभ होना, अचानक धन लाभ होना या विपरीत स्थिति में भी धन लाभ के अवसर निर्माण होना, ऐसे शुभ प्रभाव वे आपको देने वाले हैं। लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त होना, ऐसे विभाग सामने आएगा। संक्षेप में आपके परिश्रम अधिपति उच्च अवस्था में है। धन लाभ देने के लिए वे बाध्य हुए हैं, इसलिए इस काल का उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। मंगल देव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण वास्तु लाभ होना, पुरानी वास्तु से लाभ होना या आपका निर्माण कार्य का व्यवसाय हो, प्लॉटिंग का व्यवसाय हो तो उससे लाभ होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि आपके चतुर्थ शत्रु राशि से प्रवास कर रहे हैं। अर्थात उसका आपके माता जी के स्वास्थ्य पर परिणाम हो सकता है। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होने के कारण कई चीज़ों में शुभ घटना होने की संभावना निर्माण होने वाली है। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काल प्रगति का रहेगा, तो उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये काल बड़ी सफलता का रहेगा। संतति सुख, संतति से प्राप्त होने वाला सुख, ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। संतति का ध्यान रखें,
आपके गुणों पर ध्यान दें, उससे आपके लिए आगे शुभ वातावरण निर्माण होगा, क्योंकि आपकी संतति प्रगति करने वाली है। संतति की सफलता में आपका आनंद समाया हुआ होता है। इस काल में संतति के प्रगति के योग निर्माण हुए हैं। इसके अलावा उपवर वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग भी निर्माण होने वाले हैं। इस दृष्टि से प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों ने इस काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आवश्यक है। इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके राशि स्वामी निर्बली अवस्था में है, तो दूसरे पखवाड़े में वे मीन राशि में जाएंगे, जो आपके अष्टम स्थान में आती है। अर्थात इस महीने आपके राशि स्वामी की यात्रा थोड़ी कठिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरे पखवाड़े में खर मास भी रहेगा, जिस कारण सिंह जातकों को परेशानी होने की संभावना है। इस काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए अर्थ लाभ के अवसर निर्माण हुए हैं। आर्थिक लाभ प्राप्त होना, प्रगति के अवसर निर्माण होना, प्रमोशन के अवसर निर्माण होना, व्यवसाय से उचित लाभ प्राप्त होना, ऐसे विभाग सामने आएंगे। इसलिए इस काल का उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य अधिपति लाभ स्थान में विराजमान है। वहाँ पर वे भले ही शत्रु राशि में हो, लेकिन लाभ स्थान में हर ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। सिंह राशि के लिए मंगल भाग्येश और चतुर्थेश होने के कारण राजयोग कारक माने जाते हैं। इसलिए आपके लिए बड़ा शुभ संकेत है। दूसरा शुभ संकेत है कि आपके पंचमेश गुरुदेव अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। उन्होंने आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है। इसके अलावा सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शुक्रदेव इस काल में उच्च अवस्था में विराजमान है। उनका ये गोचर आपको कर्म की दृष्टि से भले ही सकारात्मक हो, अचानक धन लाभ के अवसर देने वाला हो, फिर भी अतिरिक्त परिश्रम करना ये विभाग सामने आएगा, क्योंकि आपके कर्मेश की यात्रा आपके अष्टम स्थान से शुरू है। वहाँ बाधा निर्माण होती है, इसीलिए बाधाओं का सामना करते हुए कार्यरत रहना, यह विषय भी सामने आएगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। बुधदेव इस काल में नीच अवस्था में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, लेकिन शुक्रदेव द्वारा उनका नीचभंग हुआ। लाभ स्थान में भाग्य स्वयं विराजमान होने के कारण आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे, उनसे भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करवा लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके अष्टम स्थान में कई ग्रह इकट्ठा हुए हैं। कुंडली का अष्टम स्थान प्राकृतिक अशुभ माना जाता है। वहाँ से बाधा, परेशानी, संघर्ष देखा जाता है। अर्थात कई प्रकार के खर्च इस महीने आपके लिए निर्माण हो सकते हैं। बाधाएं निर्माण हो सकती है, यात्रा के योग निर्माण हो सकते हैं, लेकिन कुछ खर्च सकारात्मक भी रहेंगे। अर्थात पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए भी खर्च होने वाला है, जिन्हें हम सकारात्मक कह सकते हैं। इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 5, 14, 24 से शुभ रहेंगे। 3, 11, 21 अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने का विचार करें
तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म और उसके साथ उचित दान, ये दो चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान देना चाहिए। उस अनुसार सिंह राशि के लिए कहा जाए तो आप दाल, नाचनी का आटा, लाल मिर्च, गेहूं का आटा दान कर सकते हैं। विशेष रूप से रिमांड होम के बच्चों को आप इन चीज़ों का दान करें। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा ये बताने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।